ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2022 की अव्यक्त रूप में चले गए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। ओरिजिनल डेट है 25 मार्च 90 का। वाणी का सार है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपनी चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। और अगर पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगी। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता श्री ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी कर्मों के कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्यों में लाते। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्यों में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं, हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, ये साथ नहीं मिला, इसीलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 बरस से 10 बरस के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहली बरस से 10 बरस में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्यों में नहीं लगाते। कोई ना कोई आधार को
अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं और वो आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं, इसलिए हलचल क्या होती है? ये होता तो ऐसा नहीं होता, ये होगा तो ऐसा होगा, ये तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता, साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते और ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती है तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है। दिल में कुछ आ रहा है तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, ये है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं, लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुणा बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे। इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गए ना। इसीलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसी चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति होती रहती। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आवे तो भी विजय बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के वाले क्या बोलता है, माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों का 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता, लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस बरस में क्या करेंगी? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। इस बरस विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना
पहला नंबर है 100 की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, चौथा यज्ञ सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि श्री मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मना द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मना, तन, मन और धन। कोई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण हैं, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्यों में इकोनॉमी करती हैं अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वो इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कड़ा मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसीलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हम तो बच्चा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही बच्चा की है। मनसा और कर्मना में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और बच्चा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होंगी। मनसा और बच्चा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन बच्चा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसीलिए बच्चा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और बच्चा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, लेकिन क्योंकि न्यू ब्लड है ना, भले आगे जाओ बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मना सेवा नहीं कहते। कर्मना अर्थात संगठन में संपर्क संबंधों में आना, ये कर्मों के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों की तीनों खाते में बहुत फर्क है, और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, खुश भले रहो। लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उल्हाना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया, हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा। टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस बरस सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। बाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मना हल्का हो जाए तो क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस ना रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कोई बार अटेंशन को टेंशन